जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड HPSC प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, सकाम का विलोम क्या है? ऑप्शन ए निकाह, बी निष्काम, सी निर्यात और ऑप्शन डी निर्वाह। सकाम का जो विलोम होता है वो आपका निष्काम होता है। ऑप्शन बी यहाँ का राइट आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहें जो आपको पता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, शशांक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी अमृत, सी कपाट और ऑप्शन डी विपक्ष। तो शशांक का जो पर्यायवाची होता है वो आपका चंद्रमा आता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शशांक के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सुगंध का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन ए सौरभ, बी पुष्पराज, सी कश्मीरज और ऑप्शन डी या सभी। इनमें से कौन सा सुगंध का समानार्थी शब्द है, ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर यहाँ का जो होगा मेरे मित्र वो आपका सौरभ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए है। ठीक है, अन्य इसके जो पर्यायवाची होते हैं महक, खुशबू, सुरभि, ठीक है, ये होते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए प्रवैधिकी, ऑप्शन बी प्रवैधिक, ऑप्शन सी प्रविधिकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है, ऑप्शन ए पर है, बी पर है, सी पर है या ऑप्शन डी पर है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका प्रविधिकी का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए घन पल्लवी, ऑप्शन बी प्रजाप्रिय, ऑप्शन बी पर व्रजप्रिय है, सी पर चंचला है और ऑप्शन डी पर यह सभी है। क्षण प्रभा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो यह सभी है। ठीक है, घन वल्लभी भी कहते हैं, व्रज प्रिया भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। जो इसके अन्य हैं बिजली और विद्युत भी इन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं विद्युत बिजली आपके अन्य में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, पवन का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए समीर, बी महक, सी सुरभि और ऑप्शन डी या सभी। पवन का समानार्थी शब्द आपका जो होगा वो समीर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने से पहले इनके अन्य समानार्थी शब्द देख लें। देखें, वायु है, पवन है, समीर, अनिल, मारुत, ये भी इन्हें कहा जाता है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, पुष्पराज, केशर, मारुत, यह सभी, यहाँ पर समानार्थी शब्द देखना था। ठीक है, तो यह सभी था, चलें इसका भी दिया नहीं गया है, पुष्पराज हो सकता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुष्पराज का समानार्थी शब्द है तो केसर, माऊत, यह सभी ऑप्शन डी पर है। चलें इसमें आपका क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, पराग का समानार्थी शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पर है केशर, बी पर पवन, सी पर सुगंध और ऑप्शन डी पर शहद। तो पराग का जो समानार्थी शब्द होता है वो केशर होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर शुद्ध शब्द की पहचान करना है तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका अनसुईया ऑप्शन सी पर लिखा है, अनसुईया ऑप्शन सी पर राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। यहाँ पर जो की सज़ा मिलेगी, अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित यानी कि यहाँ से निकाल कर दूसरा शब्द रखें, जैसे कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है और ऑप्शन डी है, तो आपको कौन सा लगता है कि हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा? जैसे ऑप्शन ए पर मिलेगा, बी मृत्युदंड है, सी पर मिलेगी का सज़ा और ऑप्शन जो डी पर है कि सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर था मेरे मित्र वो आपका मिलेगा। ठीक है, हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो राइट होगा यहाँ के लिए वो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लखनऊ जाकर कार्यकाल के कई डैश डैश निपटाने हैं। ऑप्शन ए कार्य, बी भुगतान, सी कर्तव्य और ऑप्शन डी वक्त। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका कार्य आ जाएगा। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई
कार्य निपटाने हैं। ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, नदी का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए चंचला, बी लहरी, सी सरिता और ऑप्शन डी तरनी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र, नदी का जो समानार्थी शब्द होता है वो आपका सरिता होता है, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं सी राइट आंसर होगा। इनके जो अन्य पर्यायवाची होते हैं यानी कि समानार्थी शब्द होते हैं, सरी होता है और कुलकषा होता है, सिंधु होता है, गामिनी होता है, तटनी और शैलजा भी होता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है, तरणी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए रात्रि, बी सूर्य, सी बेड़ा और ऑप्शन डी या सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो आपका सूर्य आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन है तरणी का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए नाव, बी बेड़ा, सी जलयान और ऑप्शन डी या सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन या सभी का आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। आपका जो ये वाक्य है, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्न, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति और ऑप्शन डी प्रत्याग। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपके लिए शायरी दी गई है, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली। ये शायरी बहुत अच्छी थी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पढ़ना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। चलें अगला क्वेश्चन देखें, बड़ी अच्छी शायरी थी ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, स्थिर शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए एकाग्र, बी अस्थिर, ऑप्शन सी चेतन और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन अस्थिर आ जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ग्राम का रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए नागर, बी नागरिक, सी गवार और ऑप्शन डी ग्रामीण। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन ग्रामीण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, नागर का अर्थ है। ऑप्शन ए चतुर, बी बेईमान, सी मूर्ख और ऑप्शन डी बेशर्म। तो नागर का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन आपका चतुर आएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, अस्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए चंचला, बी जड़, सी रथ अस्थ और ऑप्शन डी जंगम। अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, चंचल शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए जड़, बी एकाग्र, सी चेतन और ऑप्शन डी ये सभी। चंचल शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपको बताना है। यहाँ का जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो आपका स्थिर, एकाग्र, शांत, चित्त और गंभीर। अगर आप देखेंगे तो एकाग्र ऑप्शन आपको बी में मिल जाएगा। यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अस्थावर, बी एकाग्र, सी चेतन और ऑप्शन डी या सभी। तो जड़ का जो विलोम शब्द होता है वो चेतन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, भारत वस्तुतः ऋतुओं की डैश डैश का देश है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जहाँ पर हम डैश आपको बोले यानी कि रिक्त स्थान है आपका। ऑप्शन ए पर समानता है, बी मनोरंजकता है, सी विविधता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साधारण सा एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा विविधता है। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पर परिशिष्ट, ऑप्शन बी पर परिशिष्ट, ऑप्शन सी पर परिशिष्ट और ऑप्शन डी पर परिशिष्ट। देखें सिर्फ पाई मात्राओं का इधर उधर किया गया जाता है, बाकी आप राइट आंसर देख सकते हैं, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो यहाँ का जो सही है मेरे मित्र परिशिष्ट है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप देखेंगे तो ए पर राइट आंसर है। ऑप्शन अगर डी देखेंगे तो यहाँ पर रा पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई है, पर बड़ी ई की मात्रा लगती नहीं परिशिष्ट में, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अभियुक्त, बी तटस्थ, सी मध्यस्थ और ऑप्शन डी गवाह। विवाद से अलग रहने वाला
वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वो तटस्थ होता है, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं बी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, गर्मी से पहले डैश डैश ऋतु होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए ग्रीष्म, बी वर्षा, सी हेमंत और ऑप्शन डी वसंत। तो गर्मी से पहले क्या होता है? वसंत है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। आपका जो वाक्य है, खरगोश निरीह पशु है। ये जो निरीह पशु है, अगर हम यहाँ से इसको निकाल कर दूसरा शब्द रखना चाहें तो कौन सा रखेंगे? ऑप्शन ए पर है खरगोश निरीह पशु है, ऑप्शन बी पर खरगोश ने भी है, ऑप्शन सी पर खरगोश निधि पशु है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो आपका खरगोश निरीह पशु है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको राइट आंसर ए पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आप बताएंगे कि हमें किस भाग में त्रुटि दिख रही है। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ऑप्शन ए पर छात्र ने, बी अध्यापक को, सी अभिनंदन और ऑप्शन जो डी पर है पत्र प्रदान किया। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन प्रदान किया। शुद्ध पत्र शुद्ध जो होगा वो पत्र दिया ये हो जाएगा, ठीक है। प्रदान किया यहाँ नहीं आएगा, ये जो आपका दिया गया है प्रदान किया ये नहीं आएगा, यहाँ पर होना चाहिए था पत्र दिया, ठीक है। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया, ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मुनाफा का विलोम क्या है? ऑप्शन ए बढ़ोतरी, बी लाभ, सी बढ़ावा और ऑप्शन डी नुकसान। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आ जाएगा वो ऑप्शन आपका नुकसान का आएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से आतुर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आतुर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है व्याकुल, बी अमादा, सी अधीर और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन ये सभी आ जाएगा। आतुर, उतावला, शीघ्र, बेचैन, व्याकुल, जल्द, बेसब्र, उत्साही, अमादा, चिंतित ये सभी होते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। बढ़ोतरी का जो विलोम होता है वो घटोतरी होता है, लाभ का हानि होता है, बढ़ावा का घटाव होता है, ठीक है। बढ़ावा का घटाव, लाभ का हानि, बढ़ोतरी का घटोतरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए निर्वेद, बी उत्साह, सी रति और ऑप्शन डी प्रेम। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आपका निर्वेद होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है, बताएं। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का जो अर्थ होता है, ऑप्शन है खूब लाभ होना, ऑप्शन बी खूब उन्नत करना, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रशंसा होना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लगता है इन विकल्पों में से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन डी दे सकते हैं। यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो आपका खूब उन्नत करना होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। जैसे कि ऑप्शन आपका डी पर दिया गया है कोई त्रुटि नहीं, तो आप ये चुन सकते हैं अगर आपको लगता है इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। आपका वाक्य है, हमारे से कोई काम नहीं होता। आपको देखना है इसमें कौन से किस भाग में त्रुटि है, कहाँ पर आपको त्रुटि दिख रही है। जैसे कि ऑप्शन ए पर हमारे से है, बी पर कोई काम, सी पर नहीं होता और ऑप्शन डी इनमें ऑप्शन जो डी पर है कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो होगा हमारे से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा, यहाँ पर हमसे या मुझसे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थ का विलोम क्या है, बताएं। ऑप्शन ए अनर्थ, बी धन, ऑप्शन सी भविष्य और ऑप्शन डी व्यर्थ। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन अनर्थ आ जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए उत्तेजित करना, बी अपमानित करना, सी पगड़ी उतार देना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो अपमानित करना होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका जो
वाक्य है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ये जो चर रही है, अगर हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए पर चर रहे हैं, ऑप्शन बी चर रही है, और ऑप्शन सी, ए बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र, वो ऑप्शन आपका आएगा चर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपके लास्ट है, ठीक है। रस के जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि, विक्रमजीत, चक्रधर या विठलनाथ? इसका जो आंसर है, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, रस के जनक माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर पढ़ना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।